घर जो है भाई साहब का, देखिए इनका भी घर चला गया। कितने मेहनत मजदूरी करके अपना घर बनाया होगा। कितनों कुछ मांगेंगे, कुछ भी कहेंगे तो सुनिए नहीं रहा है। सुनिए नहीं रहा है। ऐबे नहीं करेगा तो कैसे हमने सब बोलिए कि क्या करेंगे। अब बताइए, ज्यादा डिस्टेंस में नहीं है, उस पार पटना आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि चकाचक एकदम चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा नेता मंत्रियों का घर। और इधर देखिए गंगा नदी में समाहित हो गया इन गरीबों का घर, है ना। हाँ तो आप कच्चे हो गया, रहने के ना व्यवस्था ना खाने के व्यवस्था। सरकार के लोग फिर आएंगे इलेक्शन में, वोट मांगेंगे आपसे कि वोट दीजिए। आएगा चल जाएगा। सुविधा उपलब्ध नहीं है, नहीं खाने पीने का या सामान यहाँ से व्यवस्थित कहीं दूसरे स्थान पर ले जाने का कोई तरह का व्यवस्था अभी तक अवेलेबल पटना से सटा हुआ इलाका ये सबलपुर है, और बाढ़ में जो है बिल्कुल तबाह हो चुका है। देखिए इस घर का जो है आधा हिस्सा इस पानी के अंदर समा गया। और ठीक सामने हमारा आपको बिहार का राजधानी पटना दिखाई दे रहा होगा, जहां पर बड़े बड़े मंत्री और अधिकारी रहते हैं। वो तो अपने आप को बचा लिए, लेकिन इस सबलपुर को डूबता हुआ छोड़ करके चले गए, पता नहीं कहा। गाँव के लोग, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, पिंटू कुमार। ये पूरा सबलपुर कितना घर है जो पानी के अंदर चला गया? यह अभी प्रेजेंट में मतलब महीना दिन से परेशान है यहाँ पे लोग, जो कि 50 घर से ऊपर कट चुका है। यहाँ पे 50 घर से ऊपर कट गया। 50 घर से ऊपर कट गया। देखिए दोस्तों, आपने जवनिया गांव देखा होगा भोजपुर का, 250 से 300 घर जो है वो गंगा नदी में समाहित हो गया था। बिल्कुल वही जवनिया पार्ट 2 यहाँ पर सबलपुर में आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि कह रहे कि 50 गांव से ऊपर जो है वो गंगा नदी में जा चुका है, समाहित हो गया। जी जी, बिल्कुल सही। तो फिर सरकार की तरफ से कोई मुआवजा, कोई काम, कोई प्रयास आप लोग को बचाने का? यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई तरह का सुविधा उपलब्ध नहीं है, नहीं खाने पीने का या सामान यहाँ से व्यवस्थित कहीं दूसरे स्थान पर ले जाने का कोई तरह का व्यवस्था अभी तक अवेलेबल दिखा नहीं है। उस पार के नेता और मंत्री को क्या कहिएगा जो उस पार बैठे हुए पूरा एसी में यासी से बैठे हुए हैं? नेता लोग को क्या बोला जाएगा। नेता लोग आजकल लोग मतलब हम क्या बताएं, पूरा जनता को पता है कि नेता लोग सिर्फ वोट के लिए यहाँ पे जोर शोर देते हैं, लेकिन कोई तरह का मतलब सामाजिक व्यवस्था या जनता के प्रति जब समय आता है ऐसा नाजुक, तो कोई दिखता भी नहीं है यहाँ। देखिए कोई नेता देखने वाला नहीं है इस गांव को। गांव में लगभग 50 से 60 घर जो है वो इस गंगा नदी के अंदर समाहित हो गया। और लगातार देख सकते हैं लहरें कितनी तेज है इस गंगा नदी की, कि कभी भी कोई भी घर इस पानी के अंदर जो है जा सकता है। और भी लोग, उनसे हम बात करेंगे। आइएगा, अच्छा इधर आइए, दिखाई दे रहा है, चश्मा लगाइएगा। हाँ बताइए, आप घर है ये, और ये मतलब आपके घर का नंबर आ रहा धीरे धीरे? बस आ गया, आधा घर तो मेरा चला गया है, ये दूसरा का घर चला गया, आधा दूसरा घर चला गया है। दूसरा घर चला गया, एक और ऐसा मार हम लोग झेल रहे हैं। पूरे गांव में बाढ़ का पानी है, ऊपर से बारिश से तबाही हो रहा है। सामान निकालने पर हम लोग मजबूर है, भीज कर पूरा सामान गाड़ी पर भीज जा रहा है, फिर भी लेकर भागने पर मजबूर हो रहा है। देखिए ना आप क्या हालत है। तो खाना पीना मिल रहा है? खाना पीना कहाँ मिला है, हम लोग तो लिट्टी बाजार से मंगा कर खा रहे हैं। मतलब 3 दिन खाना हो गया सभी आदमी को। क्या 3 दिन खाना मिल रहा है? खाना कुछ नहीं मिला, बाजार से लिट्टी समोसा लाकर हम लोग खा रहे हैं। बाजार से लिट्टी समोसा? हाँ, कैसे बनाएंगे ना, बर्तन गिर गया, सब कुछ सामान गिर गया। हम लोग देह बचा कर किसी तरह से तिरपाल टांग कर रह रहे हैं। तिरपाल टांग करके रहने पर मजबूर है। जिनका पक्का का मकान है वो भी आज जो है वो तिरपाल का आड़ ले रहे हैं बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में आधा भीज रहे हैं, आधा तिरपाल, छोटा सा तिरपाल है, उसी में बाले बच्चे सिमट के रह रहे हैं। खाने के लिए नहीं है, रो कर किसी तरह से दिन काट रहे हैं। चुनाव आ रहा है, बिल्कुल करीब आ गया है। नेता लोग आएंगे आप लोग से वोट लेने। चुनावी भाषण और चुनावी वादे हैं, बस और कुछ नहीं है। तो आप लोग भी बरगला जाते हैं, बहल जाते हैं। बलगरा क्या जाते हैं, हम लोग को बलगाया जाता है, बलगाते नहीं है। चाची भौजी मामी कह कर कि इस बार ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं इस है। बार आएंगे नेता लोग तो क्या करिएगा? इस बार वही जवाब देंगे हम लोग, कुछ नहीं, वोट को बहिष्कार करेंगे। वोट को बहिष्कार। पहले हमारा गाँव बचाइए। पहले गांव बचाइए, बचाएंगे क्या, सब तो चला गया मेरा, अब क्या बचाएंगे। वो अब नहीं बचा पाएंगे। 5 साल से तो यही कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, करते कहाँ है कुछ। कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं है यहाँ सबलपुर में। क्या कह रहे हैं भैया? ये है जो आरोप बचाना है कि नहीं है, जो तो चले गया तो आप तो ध्यान देना चाहिए नेता मंत्री। आपका भी घर चला गया पानी के अंदर? आपका भी घर चला गया? तो चला न गया। बताइए, इनका भी घर जो है भाई साहब का, देखिए इनका भी घर चला गया। कितने मेहनत मजदूरी करके अपना घर बनाया होगा। कितनों कुछ मांगेंगे, कुछ भी कहेंगे तो सुनिए नहीं रहा है। सुनिए नहीं रहा है। ऐबे नहीं करेगा तो कैसे हमने सब बोलिए कि क्या करेंगे। अब बताइए, ज्यादा डिस्टेंस में नहीं है, उस पार पटना आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि चकाचक एकदम चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा नेता मंत्रियों का घर। और इधर देखिए गंगा नदी में समाहित हो गया इन गरीबों का घर, है ना। हाँ तो आप कच्चे हो गया, रहने के ना व्यवस्था ना खाने के व्यवस्था। सरकार के लोग फिर आएंगे इलेक्शन में, वोट मांगेंगे आपसे कि वोट दीजिए। आएगा चल जाएगा फिर वोट दीजिएगा। तो वोटवा तो कन्हू न कन्हू तो एगो के देना पड़बे करेगा। ये तो नहीं है, वो नहीं वोट दीजिएगा तो कहेगा कि ये नहीं नाम कटेगा तो वो कटेगा, कन्हू न कन्हू तो गिराने पड़बे करेगा। तो देखिए पटना के बगल का सटा हुआ ये इलाका है सबलपुर। और देखिए किस तरीके से जो लहरें है वो लगातार जो है बढ़ती जा रही है। और कई घर जो है अपने अंदर ये समाहित कर चुकी है गंगा नदी। कहा जा रहा है कि 50+ जो घर है वो गंगा नदी में समाहित होगा। और नेता जो है लंबे लंबे भाषण देते हैं, लेकिन हमारे गाँव को अब तक नहीं बचाया जा सकता। क्या सोचते हैं इन लोगों की बातों को, कैसे देखते हैं, कमेंट्स में जवाब जोड़ दीजिएगा।